आज जालंधर में कर्नल शार्प शूटर्स एकेडमी की ओर से आयोजित की गई 10वीं वार्षिक शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ। ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट 2 मई से 4 मई तक कर्नल शार्प शूटर्स शूटिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य शूटिंग खेल को बढ़ावा देने और युवाओं को शूटिंग खेल के प्रति प्रोत्साहित करना है। इसी उद्देश्य के साथ एकेडमी की ओर से पिछले 10 सालों से लगातार इस टूर्नामेंट को आयोजित किया जा रहा है। इस बार ये चैंपियनशिप ISSF और NR मानकों के मुताबिक ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार कई इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में आज टूर्नामेंट के पहले दिन विभिन्न शहरों से आए प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी निशानेबाजी प्रतिभा का परिचय दिया। इस दौरान कर्नल शार्प शूटर्स एकेडमी के प्रमुख और इस इवेंट के आयोजक जसदीप सिंह नागपाल ने सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और क्या कुछ रहा इस दौरान टूर्नामेंट में खास, आप भी डालिए इस वीडियो पर एक नजर। You're watching पंजाब केसरी, मैं हूँ आपके साथ शुभिता। इस वक्त हम मौजूद है जालंधर के मॉडल टाउन में, जहाँ पर कर्नल शार्प शूटर एकेडमी की ओर से 10th ओपन शूटिंग चैंपियनशिप की जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। और आज इस चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। 4 मई को फाइनल होगा और आज अलग अलग शहरों से यहाँ पर जो प्रतिभागी हैं इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। सो बिना किसी देरी से हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको पूरा का पूरा ये टूर्नामेंट। आइए। अलग अलग शहरों से यहाँ पर बच्चे जो है वो पहुंचे हैं इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके इस एक्सपीरियंस के बारे में। हाय, आप सभी का क्या नाम है, एक एक करके बताइए। मेरा नाम तारुषी गुप्ता है। मैं काशवी। माय नेम इज हरसिमरत कौर। ईशानवी। कौन सी सिटी से आप? कपूरथला। कपूरथला। ओके। सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा आपसे कि व्हाई यू चूज शूटिंग, इस गेम को ही क्यों चुना? मेरी इंस्पिरेशन अभिनव बिंद्रा भी है, जिन्होंने 2008 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। और मेरे कोच ने भी हमें बहुत इंस्पायर किया है कि मैं ये फील्ड ही चुनूँ। आपके लिए? मेरे लिए भी अभिनव बिंद्रा ही है, जो 2008 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और हमारे जो सर हैं बहुत अच्छे से हमें गाइड करते हैं। ओके। सेम। मनु भाकर, जिन्होंने रिसेंट ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता है। यहाँ पर ये भी सवाल बनता है, सबसे पहले तो आप ये भी बता दीजिए कि आज यहाँ पे जो चैंपियनशिप है उसमें कौन से कैटेगरी में आप खेल रहे हैं? मैं यूथ, अंडर यूथ कैटेगरी, आई एम प्लेइंग अंडर यूथ कैटेगरी, अंडर यूथ, सब यूथ। ओके। सो क्या क्या वो स्ट्रैटेजीज हैं माइंड में, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो गेम है ये कंसंट्रेशन का गेम है, तो वो किस स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो आप यहाँ पर इस बार हम कह सकते हैं मैदान में उतर रहे हैं? मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस की चाहिए होती है इसको। एंड इट्स नॉट कि हम एक दिन आ गए और वो हो गया। हमें बहुत मेहनत चाहिए इसके लिए, रेगुलर प्रैक्टिस हमें चाहिए, जो सर ने हमें हेल्प बहुत की। क्या स्ट्रैटेजीज है? Strategy, focus. First of all, focus is the main point. Then concentration, which our school and mentor, Mr. Hemant Sharma, guided us. आपकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं? फोकस और कंसंट्रेशन इन्होंने बताया, और क्या क्या दिमाग में रखते हैं? कंसंट्रेशन ही है। यस। Focus, concentration and support, guidance, etc. सो एक्साइटेड है आप इस टूर्नामेंट के लिए? यस। थैंक यू सो मच। सो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए अलग अलग शहरों से जिस तरह से अलग अलग स्कूल्स के बच्चे पहुंचे, और ऐसे में गर्ल्स से हमने बातचीत करी। अब आ रही है बॉयज की, उनसे भी जानते हैं कि किन स्ट्रैटेजीज के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हाय, क्या नाम है आपका? Just आपका? हरसिमरत सिंह। प्रभाकर सुब्रवाल। कोच भी इनके साथ है, बातचीत करेंगे इनसे भी। सर, क्या नाम है आपका? पांडव राय। ओके। सो कपूरथला से आप सभी? ओके। सो सर, किन स्ट्रैटेजीज के साथ आप यहाँ पर बच्चों को लेकर आए हैं, क्योंकि शूटिंग की अगर हम बात करें, ये गेम ऐसा है जिसमें फोकस कंसंट्रेशन जो है वो चाहिए, तो क्या क्या माइंड में रखते हैं ये बच्चे? मैम बेसिकली हमारा मोटो ये है कि चलो कोई भी बच्चा है ना, गेम चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी शूटिंग चल रही है चाहे अदर गेम्स है, कि बच्चों का माइंड सेटअप होना बहुत जरूरी है। और बेसिकली जो शूटिंग की बात कर रहे हैं, इस पे आपका फोकस का बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल, है ना। तो इसके रिगार्डिंग जैसे हमारे शूटिंग के अलग अलग कोच होते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं, तो बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है ना।
आई थिंक ये जो यहाँ पे जलंधर पे हो रहा है, कहीं ना कहीं पंजाब केसरी का बहुत बड़ा हाथ है ना। तो यस, तो यहाँ पे शार्प शूटर के थ्रू ये काम हो रहा है, तो हमें ये अच्छा लगता है कि बच्चों को कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है मैम, है ना। अब यही बच्चे जो आने वाले टाइम पे ओलंपिक खेलेंगे, एशियन लेवल खेलेंगे, तो इट्स वेरी गुड फॉर आवर स्टूडेंट और आवर सोसाइटी। सो आपसे जानना चाहती हूँ किन स्ट्रैटेजीज के साथ आप आए यहाँ पर आज चैंपियनशिप में खेलने और कौन सी कैटेगरी में खेल रहे हैं और कौन है आपकी इंस्पिरेशन? मैम मेरी इंस्पिरेशन तो वो है दादाजी हैं, तो वो भी आर्मी में थे, तो मेरा भी बहुत मन था कि मैं शूटिंग करूं, इस कारण मैं शूटिंग करता हूं। अच्छा, तो कौन सी कैटेगरी में इस बार आप खेल रहे हैं? मैम पिस्टल। ओके, सो बताइए कौन है, आपने जैसे आपने बताया कि आपके दादाजी इंस्पिरेशन है, तो क्या माइंड में स्ट्रेटजीज लेकर आए, क्योंकि ये तो एकदम फोकस की गेम है, तो फोकस और कौन सी वो आपके माइंड में स्ट्रेटजीज है जिससे आपको है कि मेडल तो मैंने लेकर ही जाना है? मैम इस तरह से मैम अब प्रैक्टिस की है तो अब थोड़ा तो कितना टाइम, कितने देर की प्रैक्टिस रहती थी, स्टडीज के साथ क्या कॉम्प्रोमाइज? मैम रोज मैं 45 मिनट शूटिंग के लिए लगाता था, अच्छा, 1 आवर भी लगा लेता था कई बार, ठीक है। तो फिर घर पे जाते हैं। ओके, सो बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या स्ट्रैटेजीज है माइंड में जिससे आप चाहते हैं कि मेडल तो आपका ही हो? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत ही रिलैक्स माइंड के साथ ये गेम खेल सकते हैं। अगर हम स्ट्रेस में होंगे तो हमारा कभी भी एम पे निशाना नहीं लगेगा, हमें बिल्कुल रिलैक्स होना पड़ता है, इसीलिए हमें हमेशा रखते हैं। इससे पहले भी टूर्नामेंट्स आप खेले हैं? मैम मेरा यहाँ पर फर्स्ट टाइम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आके स्टाफ भी बहुत इनका अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। आप बताइए क्या माइंड में? एक तो माइंड रिलैक्स होना चाहिए, अगर माइंड नहीं रिलैक्स होगा शूट्स टारगेट से बाहर जाएंगे, और टारगेट पे शूट्स आएंगे तो मेडल आ पाएगा, और जो सभी का एम होता है कि मेडल आना चाहिए, वो तो है ही। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको कि ये शूटिंग गेम जो है वो और ज्यादा उभर कर आई है, और आप जैसे बच्चे जो हैं इसमें और इंटरेस्ट जो है वो और भी बच्चे आपकी तरह होंगे जो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? आई है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है गेम, तो जो मेन इंस्पिरेशन थी वो हमारी मनु बकर थी, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अभी पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लाया, तो उनको देख के हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, और जो हमारी मेन मोटिवेशन है वो हमारा स्कूल और कोच है। With the help of coach we can go forward. मैम नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा कि हम नेशनल लेवल क्रॉस करें, उसके बाद इंटरनेशनल भी करेंगे हम, और हमारी इंस्पिरेशन हमेशा से हमारे कोच ही रहे थे, क्योंकि वो ही हमें बहुत हेल्प करते हैं, वो हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। कर्नल शार्प शूटर के ऑनर जसदीप सिंह नागपाल जी इनके साथ बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू सो मच। सो सर, जिस तरह से 10th चैंपियनशिप कैसे रहे ये 10 साल, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, और बच्चों से जो हमने बातचीत करी है जो अलग अलग शहरों से यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत ही खुश है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म आपकी ओर से दिया गया उन्हें। हमारी शुरू से ही ये कोशिश थी कि हम एक ऐसी जगह प्रोवाइड करें सिटी को जहाँ पे हमारे बच्चों को मौका मिले पूरे वर्ल्ड में जाके उसके अंदर अपने प्रतिभा दिखाने का। और इतने सालों में अगर आप बोले तो हमारे को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इस बात की है कि हमारी रेंज से बहुत बच्चे जो कि इंडियन टीम लेवल पर, इंडियन टीम ट्रायल लेवल तक पहुंचे हैं, इंटरनेशनल मेडल्स लेके आए हैं, तो उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं है। और हमारे को ये खुशी है कि जलंधर की सिटी को हमने एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर, जिसके अंदर में एक अचीवमेंट हम इसको अपनी बड़ी मानते हैं। फोकस और कंसंट्रेशन की ये गेम, और आज जो जिस तरह से ओपनिंग ये चैंपियनशिप है, फिलहाल आज ओपनिंग हुई है और 4 मई तक ये चलेगा, तो इस इवेंट के बारे में आप कुछ हाइलाइट्स जो है वो जरूर बताएं। इसके अंदर में हम देखें तो हमारा 10th वर्जन है ये, और हर साल हम ये टूर्नामेंट कराते हैं। हमने पिछले साल चंडीगढ़ में भी करवाई थी, और उससे पहले हमने ऑनलाइन इवेंट्स भी करवाए हैं कोविड के टाइम पे। तो हमारा जैसे अगर ये टूर्नामेंट में देखें तो हमारा जो फोकस है वो ये है कि बच्चों को एक मौका मिले हाउ टू गेट गुड मैच प्रैक्टिस, हाउ टू गेट मोर कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स। एंड एक बार उनका, अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वर्ल्ड नंबर 1 इस टाइम सिफ्थ कौर का नाम सुना होगा, सिफ्थ कौर सरना, उसने अपना लाइफ का फर्स्ट मेडल, गोल्ड मेडल ही था, वो हमारे टूर्नामेंट में लिया था आज से कुछ साल पहले। तो वो एक हमारे लिए बड़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन की बात हो जाती है कि हमारे थ्रू जो बच्चे गए हैं उनको एक प्लेटफॉर्म हम ऐसा दे रहे हैं जिसके अंदर में वो ना सिर्फ
डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल लेवल पर पूरे वर्ल्ड लेवल पर शाइन कर रहे हैं, तो हमारे को उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। बिल्कुल। तो सर क्या क्या वो बातें रहती है, क्या क्या वो माइंड में बातें रखते हैं? हमने आपके हेड कोच से भी बात करी कि जिस तरह से एक ज्वेलर जो है वो हीरा तराशता है, ठीक उसी तरह से जो शूटर्स है, क्योंकि ये ऑल माइंड की ये गेम है जिसमें प्रॉपर फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, तो कौन कौन से वो अहम पॉइंट्स है जो आपके यहाँ पर बच्चों को सिखाए जाते हैं, या इन 10 साल का ये जो सफर रहा है इसमें क्या क्या जो आपने देखा है चेंजेस हुए हैं? देखिए, एक तो पहली बात तो मैं बोलूंगा कि शूटिंग रेंज, शूटिंग स्पोर्ट पर से बहुत पहले से बहुत पॉपुलर हो गई। जहाँ पर कुछ 100 में बच्चे आते थे, अब हजारों में आ रहे हैं। एंड काफी हद तक हमारा भी कंट्रीब्यूशन उसमें रहा है, एटलीस्ट इन द सिटी एंड इन द डिस्ट्रिक्ट, बल्कि पैन इंडिया, क्योंकि हम ना सिर्फ बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाते हैं, हम एक बड़ी यूनिक इंस्टीट्यूशन है, हम रेंजेस भी बनाते हैं। और पैन इंडिया हमने आर्मी के लिए, स्कूल्स के लिए, इस वक्त भी हमारी टीम आंध्र प्रदेश में पहुंची हुई है बनाने के लिए। तो अगर यहाँ देखें तो हमने बहुत जगह हमने उस चीज़ों को कर रहे हैं। और उसके अलावा हम मर्चेंडाइज, इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स जो शूटिंग से रिलेटेड है वो हम सब प्रोवाइड करते हैं। हम सिर्फ एक सिंगल कोचिंग पे और या सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करते। यू कैन से अ होलसम एक्सपीरियंस एंड अ होलसम एनवायरनमेंट वी ट्राई एंड प्रोवाइड टू द चिल्ड्रन। सर हमने देखा यहाँ पर कुछ न्यू कमर्स भी पहुंचे हुए हैं, वो भी काफी ज्यादा, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं, हार और जीत तो चलिए ये स्पोर्ट्स में चलता ही रहता है, लेकिन ऐसे में उनके मन में सिर्फ यही था कि हम लर्न करके जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। और ना सिर्फ न्यू कमर्स, बल्कि कई बार हमारे पास में यहाँ बहुत सारे बच्चे जो मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है, जिन्हें हम स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं, वो आके पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारे पास में यहाँ पर पैरा प्लेयर्स भी आके हमारे साथ खेले हैं, और उनका जो एक्सप्रेशन है और जो उनकी हैप्पीनेस है और जो उनको कॉन्फिडेंस आता है वो एक अलग लेवल का है। और जो रेगुलर बच्चे हैं, नए बच्चों को तो हम मौका देते ही हैं। हमने सिंपल सिस्टम बड़ा रखा हुआ है जिसके अंदर में हम अब शूटिंग का एक सिस्टम एक समझते हैं, सारे के सारे शूटिंग बड़ी महंगी स्पोर्ट है, राइट। लेकिन अगर हम देखें तो शूटिंग स्पोर्ट को हमने अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करी है। हम बोलते हैं आप सिर्फ बच्चा लेके आओ और बच्चे के साथ में हम वेपन्स आपको देंगे, पैलेट्स आपको देंगे, टारगेट आपको देंगे, रेंज देंगे, कोच देंगे, आपको कुछ नहीं लेना। एक बार बच्चा 2-3 महीने खेले, उसको तसल्ली हो जाए कि मेरे को वाकई ये गेम खेलनी है, तब हम उसको आगे के लिए लेके जाते हैं। ठीक है, इसको जी सर। सो सर यहाँ पर हम देख रहे हैं साथ साथ जो है वो डिस्प्ले भी किया गया है, तो इसके बारे में जैसे मैंने बोला, हम स्पोर्ट्स गुड मर्चेंडाइजिंग एक के अंदर में है। हम वेपन्स को भी हम सेल कर रहे हैं पैन इंडिया थ्रू कोरियर्स एंड थ्रू दिस थिंग। अब हमने अंडमान निकोबार तक वेपन्स हम सप्लाई करते हैं। और रेंजेस जो हैं हमने जैसे आपको बताया, आर्मी के लिए, स्कूल्स के लिए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, बहुत जगह में हमने रेंजेस बनाई हैं। और सब हमारा खासियत ये रहती है कि हम जितने भी रेंजेस बनाते हैं हम इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन के हिसाब से बनाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं, जैसे आप सोचो हॉकी फॉर एग्जांपल, हमारा इंडिया का क्या सिचुएशन था आज से कुछ साल पहले, तो वो बच्चे सारे एक रफ मैच में खेल के और फिर अब एस्ट्रोटर्फ में जाते थे तो उनको बड़ी मुश्किल होती थी। अगर सोचो कि इंडिया के हर बच्चे को पहले दिन से एस्ट्रोटर्फ मिले तो वो कहाँ लेवल पहुंचेगा। तो समझ लें अब वो चीज़ हम यहाँ शूटिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्रास रूट्स पे बेसिक्स के ऊपर सबसे टॉप लेवल वर्ल्ड क्लास रेंज मिले अगर फर्स्ट डे से, तो उसका जो टेक ऑफ लेवल है एक बच्चे का वो बहुत हाई चले जाता है। तो ये देखें, हमने कुछ रेंजेस बनाई हैं। ये अमृतसर की है, ये दक्षई हिमाचल की है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। और इसके अलावा और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हम वी डोंट कॉन्सेंट्रेट जस्ट ऑन शूटिंग। इसके अलावा हमने जैसे बैडमिंटन कोर्ट्स हो गए या स्क्वॉश कोर्ट्स हो गए, जो भी अलग स्पोर्ट्स हैं। क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, क्रिकेट को छोड़ के बाकी स्पोर्ट्स में हम अपना फोकस करते हैं। सर बैक टू द चैंपियनशिप इस पर आते हैं, तो 4 मई को जो है वो फाइनल, उस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। जी हाँ, इसके अंदर में अलग अलग तरीके के जो टूर्नामेंट के जो पार्ट्स हैं उसके अंदर में अलग अलग मेडलिस्ट हैं, उसके अंदर हम कैश प्राइजेस भी दे रहे हैं। और शूटिंग के अंदर में एक फाइनल मैच होता है जिसके अंदर में जो टॉप प्लेयर्स होते हैं दे ऑल कम्पीट, पीछे का जो रह गया, सो दे कम्पीट फॉर द गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज इन अ स्टैंड ऑफ, यू कैन से इट्स अ प्ले ऑफ। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहता है जिसके अंदर में सारे इट्स एवरी सिंगल शॉट वन प्लेयर इज बीइंग एलिमिनेटेड। तो वो एक अलग ही उसका जज्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है।
और वो हम यहाँ कंडक्ट करेंगे जो इंटरनेशनल लेवल से। So, जालंधर में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हम देख सकते हैं क्योंकि आज ओपनिंग है और फाइनली फोर्थ में का भी जो प्लेयर्स आए हैं और हमें भी इंतजार रहेगा कि आखिरकार कौन मेडल्स जो है वो जीतता है। तो सर पेरेंट्स आपको सुन रहे होंगे, जालंधर वासी, पंजाब वासी आपको सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से ये गेम उभर रही है, जो बच्चे हैं उनमें भी उत्साह है काफी ज्यादा, वो एक्साइटेड हैं इसको लेकर, तो क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं पेरेंट्स? मैं ये बोलूँगा कि बच्चों को स्पोर्ट्स खिलवाइए और वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फैक्शन मेरे को एक बहुत सेटिस्फाइंग पॉइंट था जब मेरे पास एक बच्चा है कि सर हमने पैसे इकट्ठे किए थे पिक्चर देखने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर स्पोर्ट्स खेलने आ गए आपके पास में। तो वो एक अभी खासकर आज की जनरेशन के अंदर में बस वो वीडियो और मीडिया में लगे हुए हैं, उससे बाहर निकल के गेम खेलो, उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो उसके अंदर में आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है। पेरेंट्स को चाहिए थोड़ा सा इनकरेज करें बच्चों को कि निकलो घर से बाहर और इस चीज़ को खेलो, और जब एक मेडल आ जाएगा ना और एक जैसे आपके पास में अखबार में नाम आएगा तो उसकी खुशी कुछ अलग ही लेवल की है, वो कोई भी आपको वीडियो गेम नहीं दे पाएगी। सो दैट इज समथिंग आई वुड लाइक टू टेल ऑल पेरेंट्स दैट पुश योर चिल्ड्रन। बच्चों को कहना चाहूंगा कि एक जेन्युइन गेम खेलो जिससे आपको रिजल्ट मिले और आप सारी उम्र याद रखोगे इसको कि मैंने एक मेडल लिया था। स्पेशल थैंक्स मैं पंजाब केसरी को कहना चाहूँगा और अभिजय जी को, जिन्होंने पहले दिन से हमारे को सपोर्ट किया है और हमारे मीडिया पार्टनर है एंड हमेशा ही एक्सक्लूसिव हमने भी उनको रिगार्ड दिया है और उनसे हमारे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है हमेशा। और ये मैसेज दुनिया तक, लोगों तक ले जाने के लिए पंजाब केसरी का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें कि शूटिंग एक ऐसी स्पोर्ट है जिसके अंदर बच्चे खेलें, उनको अचीवमेंट्स आएँ और उनको एनकरेजमेंट मिले। So I want to personally thank Punjab Kesari, the entire team and especially the owners for supporting us all the way. और भी प्लेयर्स यहाँ पर हमारे साथ हैं, साथ में उनके कोच है, बातचीत करेंगे। हाय, योर गुड नेम? इरम अग्रवाल। करण भारद्वाज। गुरवीर सिंह। अमिजीत सिंह। हाय मैम। कोच साहब भी साथ में हैं, इनसे भी जरूर बातचीत करेंगे। किन स्ट्रैटेजीज के साथ बच्चों को यहाँ पर लेकर आए? हाय, आपका नाम? अगमप्रीत। ओके, सो सर सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि बताइए ये बच्चे कौन से कैटेगरी में इस बार जो है वो यहाँ पर खेल रहे हैं और इसके साथ साथ किन स्ट्रेटजीज, क्या इनके माइंड में कंसंट्रेशन, फोकस के अलावा और क्या क्या पॉइंट्स हैं? मैम एक्चुअली इट्स ऑल आर फ्रेशर्स, टोटली न्यू। जैसे एनआर एंट्री होती है हमारे यहाँ पे शूटिंग में, तो उसमें टोटली फ्रेशर्स जो होते हैं वो आते हैं। ये एक्चुअली ऑल आर फ्रेशर्स। आई थिंक 1 or 2 वीक हुआ है इनको स्टार्ट किए हुए और मैक्सिमम बोर्ड क्लासेस भी हैं इनमें, जैसे कि 12th है। तो वो प्रेशर तो बच्चों को स्टडी का अलग रहता है। शूटिंग में थोड़ा सा अलग प्रेशर आपको जैसे बताया, मेंटल गेम है, मेंटल टफनेस ज़्यादा चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, हर चीज़ चाहिए। और उस हिसाब से अभी बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं, लेटेस्ट है, ताज़े हैं। तो मतलब उस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने जैसे इसका मैच देखा है अभी, तो उस हिसाब से अभी रनिंग स्टेज है, बिगनर स्टेज है, काफ़ी बेटर है। कैसे एक ज्वेलर जब हीरे को तराशता है तो क्या वो आपके भी एज अ कोच क्या बातें रहती हैं जिनको आप माइंड में रखते हैं कि इनको तराशा जाता है उससे? मैम जैसे हम लोग भी खेलते हैं, नेशनल्स जाते हैं, मैं नेशनल अभी भी खेलता हूँ, अभी नेशनल गेम्स लास्ट होके आया हूँ, 7th रैंक था उसमें मेरा। तो अभी जो लेटेस्ट कंडीशन है, जितनी इनको हम लोग फैसिलिटीज़ देंगे, जितना इनको टाइम देंगे और ये जितना टाइम हमें देंगे, उस हिसाब से ही हम लोग इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी जैसे बच्चे के पास अभी टाइम उस हिसाब से नहीं है प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि इनको पढ़ना भी है, इनको रिजल्ट भी लाना है, पेरेंट्स प्रेशर भी होता है कि अच्छा पढ़ें आप आज की डेट में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट उसके साथ साथ इनको सबसे मेन चीज़ है गेम और तभी आएगी जब ये लोग टाइम दे पाएंगे। और प्रेजेंट की कंडीशन में हम ये है कि आपको ही पता है, पेरेंट्स चाहते हैं ज़्यादातर बच्चा पढ़े, बट पढ़ने के साथ साथ आगे निकले, स्पोर्ट्स में निकले। बट स्पोर्ट्स में वो तभी निकले, जैसे आज इंडियन सब बोलते हैं ओलंपिक मेडल। बट मैं किसी इंडियन से पूछ लूँ आज टोटल नंबर ऑफ ओलंपिक मेडल्स शूटिंग में ही कितने हैं, तो किसी को नहीं पता होगा, रेयरली होगा, क्योंकि हम जानना ही नहीं चाहते। हमें सिर्फ ये चाहिए कि हाँ मेडल आए। बट मेहनत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी आप इनसे पूछ सकते हो बच्चों से। जी बताइए, आप बताइए क्या पॉइंट्स हैं आपके माइंड में और इसके साथ ही कैसे विन करना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज? स्ट्रेटजी तो मैम जैसे कि सर ने बताया, अभी हम फ्रेशर्स हैं, तो स्ट्रेटजी तो यही है भी, पहले तो हम जितनी प्रैक्टिस कर सकें उतनी हम करेंगे ताकि हमारा शॉट जो बेस्ट हो, और हम अपना बेस्ट शॉट देंगे हर एक मैच में, ताकि जो भी हम जितना भी है हमारा शॉट्स खराब होते हैं उसको अच्छा करें और बेटर करें, टाइम लगाएं। सो आप एक्साइटेड हैं इस टूर्नामेंट के लिए? यस मैम, ये हमारा पहला टूर्नामेंट है, तो ट्राई हमारा हमने बेस्ट किया है, क्योंकि गेम में जो हमें लगता है इम्पोर्टेंट ये नहीं आपके क्या पॉइंट्स हैं, अभी इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे एम रख रहे हैं, कैसे आपकी पोजीशन है, वो हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं।
हाँ आप एक्साइटेड हैं? यस सर। क्या पॉइंट्स है माइंड में? मैम जैसे बेस्ट की उम्मीद है, जैसे हम सर ने हमें ट्रेन किया है, जैसे पोजीशन एम से रिलेटेड जो बेस्ट कर पाएंगे वो। यस, आप क्या कहना चाहते हैं? एक्साइटेड हैं? यस मैम, क्या पॉइंट्स है माइंड में? मेनली तो यही है कि शॉट्स अच्छे से अच्छे जाएं, मेडल के लिए फोकस नहीं है बट अच्छी जाए फर्स्ट टूर्नामेंट हमारा। तो लर्न है बेसिकली, अगर नहीं भी जीते तो एक लर्निंग प्रोसेस है बिकॉज इट्स योर फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टूर्नामेंट है इनका। Yes. और आई थिंक मेरे हिसाब से हमारे यहाँ शूटिंग भी नई नई खुली है, हाँ. तो बच्चे वहाँ से आना चाहते हैं। और जैसे 5 मैंने प्रिपेयर किए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको, 2 वीक हुए, बट ये चाहते हैं कि हम लोग बाहर जाएं, कंपटीशन देखें। जब तक मैं बाहर नहीं लाऊंगा उनको खुद नहीं पता चलेगा कंपटीशन क्या चीज़ है, और कंपटीशन के लिए हमें बाहर आना पड़ेगा। आज की डेट में जैसे यहीं पे कंपटीशन हो रहा है, तो ये अपने आप को तो देख रहे हैं, बाकी को भी देख रहा है। अच्छा ये ऐसा खड़ा है, ये ऐसा, ये पूछते हैं आके सर वो ऐसा खड़ा था, उसका शॉट ऐसा जा रहा है, तो वो चीज़ इनको बतानी पड़ेगी। वो चीज़ें एक्सप्लेन तभी होंगी जब ये घर से बाहर निकलेगा, स्कूल से बाहर निकलेगा। अच्छा है, एक प्लेटफॉर्म मिला है। प्लेटफॉर्म में स्टार्ट है। आज जैसे फर्स्ट कंपटीशन है, आज फर्स्ट कंपटीशन मतलब मान के चलो बच्चे के हाथ में कोई नई चीज़ पकड़ा दो, उसको तोड़ मरोड़ के पक्का देखेगा, वो चलाएगा, उसको गाड़ी भी दे दोगे आप खिलौने में, चलाएगा, बाद में पहले तोड़ के देखेगा कि है क्या चीज़ वो। तो वो इनके हिसाब है, अभी फर्स्ट टाइम है, जैसे सीख के जाएंगे, लर्निंग करेंगे, न्यू स्टेज है, तो उस हिसाब से देखो क्या करते हैं आगे। थैंक यू मैम। जब ये टूर्नामेंट चल रहा था उस दौरान ये खेल रहे थे, इनके साथ भी बातचीत करेंगे। हाय, योर गुड नेम? शिवान। ओके, सो बताइए, आपको मैं देख रही थी काफ़ी फोकस के साथ आप जो है वो यहाँ पर शूटिंग कर रहे थे, तो क्या माइंड में वो स्ट्रैटेजीज थी, क्या वो पॉइंट्स थे जिसके साथ आपके? बस सर ने जैसे बताया था कि रिलैक्स रहना है, रिलैक्स माइंडेड रहना है, तो वही कर रहा था, क्योंकि टेंशन के साथ तो होने नहीं वाला। तो बार बार रेस्ट भी ले रहा था और फोकस लगा रहा था और कोशिश कर रहा था कि सबसे ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ। सो क्या, कौन इंस्पिरेशन आप? सर ही है अभी तो, Okay. सर ही देखे अभी तक जो सबसे बेस्ट शूटर अभी मैंने जो रियल लाइफ में देखे हैं। बाकी सर से ही ले तो सीख सब कुछ। कर्नल शार्प शूटर के यहाँ पर जो हेड कोच हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब में। थैंक यू। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। सो सर बताइए, आज जिस तरह से यहाँ पर 10th चैंपियनशिप की जो है वो शुरुआत हुई है, सबसे पहले तो हमें इस इवेंट के बारे में बताएं। मैम जो ये रेंज है ये पिछले 10 साल से रनिंग में है, और जो हमारा जो टूर्नामेंट है ये अभी 10th कर्नल शार्प शूटर टूर्नामेंट हो रहा है। और इस टूर्नामेंट के अंदर मैम ऑल ओवर पंजाब से हमारे पास स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है। और ये हमारा जो टूर्नामेंट है ये 4 तारीख तक चलेगा, जिसके अंदर लास्ट में फाइनल COC करवाया जाएगा। सो आज सर जिस तरह से अलग अलग कैटेगरीज के जो है वो बच्चे पहुंचे, हमने बातचीत करी, कुछ न्यू कमर्स भी हैं, तो कैसे क्या क्या माइंड में जो है वो स्ट्रैटेजीज वो लेकर आए हैं, या आपकी ओर से किन बातों को जो है वो उनको बताया जा रहा है कि इन बातों को ध्यान में रखें सो दैट दे कैन विन? यस मैम, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो शूटिंग रेंज है ये बड़ी डिसिप्लिन गेम है। अगर आप शूटिंग अगर आप करते हो तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन आपके हर जगह काम आएगा, अगर स्टडी से लेके आप करियर में लेके, मतलब हर चीज़ में आपको डिसिप्लिन काम आता है। तो ये शूटिंग के जैसे काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जो कि स्पोर्ट्स कोटा है या जॉब में भी फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो शूटिंग अच्छी गेम है। यस मैम। और क्या जो यंगस्टर्स हैं या जो बच्चे हैं, क्योंकि हमने देखा कि ये अलग सा ही एक अब बच्चों में इसको देखकर जो है वो और उभरती हुई गेम है, और बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो जो खेलना चाहते हैं या इसमें आना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर बच्चा, सबसे पहले तो ये बड़ी ग्रोइंग गेम, आप मतलब आप 1 साल में भी, जैसे आपने पहले मेरे पास एक स्टूडेंट्स आया जिसने अभी 2 साल पहले ही शूटिंग स्टार्ट की है और वो अभी भी नेशनल चैंपियन बन चुका है। तो इस गेम के अंदर कोई एज लिमिट नहीं होती। आप किसी भी टाइम में आके अगर आपका फोकस अच्छा है तो आप शूटिंग में अपना बेस्ट दे के आप कंट्री का नाम रोशन कर सकते हो। अलग अलग शहरों से यहाँ पर जो प्लेयर्स आए हैं, साथ में कोच आए उनसे भी ज़रूर बातचीत करेंगे और बारीकी से जानेंगे इस गेम के बारे में। हाय सर, योर गुड नेम? टीनू वर्मा। मंजित सिंह। गगनदीप। साथ में प्लेयर्स भी हैं, आपका नाम क्या है? इश्मान दिविशा। ओके, सो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहती हूँ कि बताइए कि आज जिस तरह से यहाँ पर टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है, और ऐसे में क्या क्या बच्चे जो है वो माइंड में स्ट्रेटजीज लेकर पहुंचे, और आपकी ओर से उन्हें क्या क्या पॉइंट्स जो है वो माइंड में रखने के लिए कहा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी एक शूटर ही हूँ, नॉट ए कोच, ठीक है। तो जो हमारे कोच ने हमारे स्ट्रेटजी सिखाई है हमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने यही बताया कि सबसे पहले मेडिटेशन इस गेम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना आपका फोकस नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। और एक ये इंडिविजुअल गेम है, इसके लिए प्रैक्टिस, होल्डिंग और ये सब चीज़ें ज़रूरी है इसके लिए। आपके माइंड में क्या स्ट्रैटेजीज हैं आज यहाँ टूर्नामेंट?
मैम ऐसे है कि हर एक जगह जितने ज़्यादा टूर्नामेंट होंगे अपने एरिया में उतने ज़्यादा शूटर्स निकलेंगे, बिकॉज पूरे ऑल इंडिया में अगर अपन लगा के चलेंगे 54 लाख के तकरीबन अपने शूटर्स हैं जो विजिटर हैं NRI शूटिंग एकेडमी में। तो इसमें क्या है कि जितना ज़्यादा टूर्नामेंट होगा उतना बच्चा निकलेगा ज़्यादा। इसमें हमारे तो स्ट्रेटजी ये है कि जहाँ भी बच्चा खड़ा है उसका 100% वहाँ पे होना चाहिए, ना कि पीछे क्या हो रहा है कुछ नहीं है। अगर बच्चे को निकलना है आगे तो ये इंडिविजुअल गेम है, सिंगल गेम है और सबसे अच्छी गेम है फ्यूचर के लिए बच्चों को। सही बता आप जीत भी चुके हैं और इंडिया के लिए खेले भी हैं, तो क्या माइंड में वो स्ट्रैटेजीज रहती हैं? जैसे इन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल गेम है और इट्स ऑल अबाउट फोकस एंड कंसंट्रेशन, तो इसके अलावा क्या आपकी स्ट्रैटेजी? मैम सबसे पहले तो इस गेम में फोकस होना चाहिए, Yes. जरूरी फोकस है। जिस बच्चे का गेम पे अपने आप पे कंट्रोल है वो सही गेम कर ही लेता है, ऐसा कोई नहीं है। ऐसे ही टफ भी नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे टीनू जी ने बताया है भी मेडिटेशन बड़ी ज़रूरी है इसके लिए, तो मेडिटेशन ही प्रिपेयर करती है इसके लिए। इसके लिए प्रेशर खत्म करता है मेडिटेशन। हाय, क्या नाम है आपका? हेलो, माय नेम इज़ ध्रुव जिंदल। कहाँ से? आई एम फ्रॉम खन्ना, पंजाब। Okay. हाँ जी क्या कहना चाहते हैं इस गेम के बारे में? आप यहाँ पे आज खेलने आए और फर्स्ट डे आज टूर्नामेंट। मैं पिस्टल शूटिंग करता हूँ और कॉलोनल शार्प शूटर्स की तरफ से अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और मैं सभी शूटर्स को ये कहूँगा कि बिल्कुल ईजी होके खेलें और अपना बेस्ट पोटेंशियल दें गेम के लिए। सो यहाँ पर जालंधर के कर्नल शार्प शूटर में आज ओपन शूटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है जहाँ पर अलग अलग शहरों से बच्चे जो है वो पहुंचे हैं, जहाँ पर फिलहाल अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं अलग अलग शहरों से पहुंचे हैं, वो यहाँ पर अपनी जो गेम है शूटिंग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में 4 मई को जो है वो यहाँ पर फाइनल होगा। सो फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ चाहते हैं अब आपसे इजाजत। कैमरामैन रिंकू के साथ मैं शुभिता, पंजाब केसरी TV, जालंधर।